हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में, भौतिक में हम परमाणु तक पूरा जो है चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब गिनती के अध्याय बच चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक, परमाणु के बाद नाभिक, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको परमाणु, या आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबको पता है भाई, जैसे कि कोई भी तत्व है, पदार्थ ठोस द्रव गैस, और वे तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तत्व परमाणु से, सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई परमाणु। परमाणु में क्या क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी दिया जे थॉमसन सर, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहा एक परमाणु में, वो उसका नाभिक महत्वपूर्ण, ठीक है। दूसरा होता है उसमें कक्षाएं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बात करेंगे डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग किस चीज़ का, नाभिक के बारे में, ठीक है। नाभिक क्या है, इसकी क्या रोल है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। प्रारंभ में थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद बहुत ही अच्छा इसमें जो है कंटेंट है, देखते हैं। तो नाभिक अध्याय क्या है? 13, नाभिक न्यूक्ली। तो नाभिक क्या होता है? तो रदरफोर्ड सर ने बताया था हमको, रदरफोर्ड ने बताया था क्या कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर संकेंद्रित होते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं डियर? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में दो चीजें होती है। एक होता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो उसके जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यही है आदरणीय श्री रदरफोर्ड सर, रदरफोर्ड, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन नाभिक में पाए जाने वाला एक ऐसा कण है जिस पर जो है धनावेश उपस्थित होता है। क्या होता है? धनावेश E+, ठीक है। तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के जितना होता है उसके तुल्य ही होता है, किंतु इसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन, इसका खोज रदरफोर्ड सर ने किया था, जिस पे धनावेश होता है और इसमें चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आज का क्लास पूरा बेसिक रहने वाला है, ठीक है, 19, ठीक है डियर स्टूडेंट। और वास्तव में जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो वास्तव में किसका द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 6.6, 9.1 × 10⁻31 kg, ओके। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो है बहुत अधिक होता है। तो जो किसी परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो वास्तव में किसका द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त। और हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो वास्तव में जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है? वह उस परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उस परमाणु में उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग किसी तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बमबारी करा के। किसने? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ओके। न्यूट्रॉन नाभिक में ही पाया जाने वाला एक ऐसा कण है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, अर्थात यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होते। इनका भार भी, इनका द्रव्यमान भी लगभग
किसके? प्रोटॉन के तुल्य होता है, प्रोटॉन के तुल्य होता है, तुल्य होता है। ओके डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था। किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान, सॉरी, प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं होता। वो वास्तव में किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वास्तव में उस नाभिक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ना के बराबर होता है। तो नाभिक का द्रव्यमान इसलिए होता है क्योंकि नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल करके उस नाभिक के द्रव्यमान का जो है क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो कि वास्तव में उस पूरे परमाणु का द्रव्यमान के में सबसे बड़ा कंटेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात 99% जो द्रव्यमान होता है वो वास्तव में किसी परमाणु का जो है द्रव्यमान का 99% वो नाभिक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज हमको जानकारी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियन क्या है मेरे भाई? न्यूक्लियन क्या है? अभी हमने पढ़ा है आपको नूक्लियन क्या है। न्यूक्लियन जो होता है वो वास्तव में नाभिक में पाए जाने वाले जितने भी कण हैं, नाभिक में पाए जाने वाले कणों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्रमुख रूप से प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ जैसे कि पॉजिट्रॉन है वगैरह वगैरह। ठीक है, जिनके बारे में आप विशेष न तो हम पढ़ते हैं न तो जानते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन का होता है। इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियन। ओके, परमाणु क्रमांक बात करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग किससे शो करते हैं डियर स्टूडेंट? परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, वह वास्तव में किसी भी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है। कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब यह है कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होता है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, है ना भाई, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, प्रोटॉन का नहीं रहता। इसलिए बच्चे ये समझते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या है? परमाणु क्रमांक है, जबकि वास्तव में परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। समझ में आ रहा है जी? अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं। तो A दैट इज इक्वल टू Z प्लस N, जहां Z है हमारा प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड N है डियर स्टूडेंट न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वह उसमें उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के तुल्य होता है। यदि किसी तत्व के रासायनिक संकेत को हम X से प्रदर्शित करें तो उसके नाभिक को AXZ से प्रदर्शित किया जाता है, जहां A क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है, और Z क्या है? उसका प्रोटॉनों की संख्या है। कई बार ऐसा या ऐसा भी शो कर देते हैं AXZ, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यूरेनियम जो है होता है डियर स्टूडेंट, यूरेनियम 92-238। ओके, तो यूरेनियम को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यूरेनियम को। तो इससे हमको ये पता चलता है यूरेनियम में जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी वो हो जाएगा 238, और प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी Z जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92। तो इस प्रकार आप यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे? A इज इक्वल टू Z प्लस N। देन अगर मुझे N निकालना है तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ भाई, तो A माइनस क्या हो जाएगा? Z। तो इस प्रकार N इज इक्वल टू A 238 माइनस 92, तो ये हो जाएगा 6, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में से 9 ये हो जाएगा 4, 104।
46 न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, तो इस प्रकार से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ये होता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एकदम कंफ्यूजन जो है क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। क्या आप लोग ये बोलोगे कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है? नहीं, प्रारंभ में बराबर होता है। जैसे कि कैल्शियम, ये होता है 40 और 20, है ना। 20 का मतलब है यहाँ हमारा प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितना होता है? 20 है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है? 40 है। तो डेफिनेटली यार यहाँ ए इज इक्वल टू जेड प्लस हम लोग एक्स निकालें, सॉरी क्या क्या लिख रहा हूं मैं, एन, ये जेड है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या जेड, परमाणु क्रमांक 20 है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना? 40 है। तो यहां अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो डेफिनेटली मुझे कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। तो प्रारंभ में तत्वों के प्रारंभिक तत्वों में, ठीक है, लगभग 20 तक क्या होता है, हमारा प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमको याद करने में आसान होता है कि उसका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वह परमाणु संख्या के दुगनी होती है, जिसकी सबको पता है। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो एक एक ही होता है, सबको पता है परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, है ना। हीलियम में, जैसे हीलियम में जाते हैं हम लोग तो ये हो जाता है 2 और 4, ठीक है। बेरिलियम में जाते हैं तो 3 और 5 हो जाता है। बोरान में जब जाते हैं डियर स्टूडेंट तो ये 4 और 8 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे जब बढ़ते जाते हैं, कार्बन में आते हैं तो 6 और 12 हो जाता है, नाइट्रोजन 7 और 14 हो जाता है, ऑक्सीजन 8 और 16 हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार हम जहाँ तक देखते हैं मैक्सिमम उसके दुगना होते हैं, लेकिन हम पढ़ते ही कहाँ हैं जितना। आपको जब स्कूल में रहते हैं तो मैक्सिमम 20 तक बोलते हैं, बेटा 20 तक याद करके आ जाना, जितने संकेत हैं उनको याद कर लीजिएगा, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा, तो वहाँ तक हमारे लिए आसान होता है। वैसे मैं अपने क्लासेस में आपको केमिस्ट्री के क्लासेस में परमाणु जो है 20 तक याद करने का ट्रिक भी बताया हूँ, पूरा आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक बताया हूँ। परमाणु क्रमांक भैया बिना देखे किसी का भी निकाल सकते हो, वो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, ठीक है, जा करके देख लीजिए वहाँ पे। तो ढेर सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। तो मैक्सिमम हमको 20 तक याद करने के लिए बोला जाता है, इसलिए हम देखते हैं 20 तक क्या है, उसका दुगना है। तो ऐसा हमको फील होता है कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान संख्या तो हमेशा परमाणु क्रमांक के दुगनी होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक में आगे बढ़ते हैं तत्वों में, तो उसके अनुसार न्यूट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ने लगती है, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु क्रमांक से भिन्न हो जाता है और अधिक हो जाता है। यही कारण है कि यूरेनियम का 92 है तो 92 कितना हो जाना चाहिए, 184 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ रहा है, 238 आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो है क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नाभिक की विशेषताएं, नाभिक की विशेषताएं। तो नाभिक की विशेषताओं में सबसे प्रथम जो विशेषता है डियर, वह है नाभिक की साइज। नाभिक की साइज, नाभिक की साइज। तो नाभिक की साइज आप सबको पता है, नाभिक की साइज किस पर डिपेंड करेगी, ये बताइए मुझे। सिंपल सी बात है यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं पर, क्योंकि नाभिक में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है, चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इस प्रकार किसी भी परमाणु के नाभिक का साइज उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, और परमाणु की साइज V इज प्रोपोर्शनल टू होता है डियर स्टूडेंट A के, जहां V क्या है, परमाणु के नाभिक का आयतन, या सीधा सीधा लिख दीजिए नाभिक का आयतन, और हमारा A जो है वो है परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, और हम यदि नाभिक गोलाकार हो, नाभिक कैसा हो, गोलाकार हो, जिसकी त्रिज्या यदि r है, जिसकी त्रिज्या क्या है डियर, r है, तब किसी गोले का जो
अगर उसकी त्रिज्या r है तो उस गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का जो आयतन हो जाता है वो हो जाता है हमारा v, दैट इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a। ओके, यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तभी तो ये प्रोपोर्शनल में है, बट ये जो हमारा वैल्यूज दिख रहे हैं ये भी पूरा का है कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू 3.14, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देन हमको मिल जाएगा r3 इज प्रोपोर्शनल टू a। ये कहाँ चला गया सर, वो प्रोपोर्शनल चला गया क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए डियर मैं लिख सकता हूँ इसको प्रोपोर्शनल टू a 1/3। ओके, और r दैट इज इक्वल टू, जब उसको हटाया जाता है तो r नॉट लगता है और a 1/3। इस प्रकार यहाँ जो है r नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एक नियतांक है, और r का जो वैल्यू होता है 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15 मीटर। इस प्रकार डियर स्टूडेंट r नॉट है ये, ठीक है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या वह लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर के क्रम का होता है, ठीक है, के क्रम का होता है, तथा परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु आकार वह 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, 10 टू द पावर -15 एंड 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इस प्रकार आपसे कभी कभी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के लिए भी, आपके कॉमन नॉलेज के लिए, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, कि परमाणु अपने नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है। 10 की घात 5 गुना बड़ा होता है, 10 की घात 5 गुना। अब ये 10 की घात 5 गुना मीटर में मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा नाभिक, ठीक है, परमाणु नहीं हो सकता 10 टू द पावर 5 मीटर, बिकॉज देखिए 10 टू द पावर -5 मीटर इज 15 मीटर इज अ वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, इन नंबर फॉर्म, ठीक है, बहुत छोटा है ये क्वांटिटी है। और आप इसको अगर हम लोग इसको देखें तो ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये मैं एक नाभिक बनाता हूँ, इतना बड़ा नाभिक, तो मान के चलिए ये इसका क्या होगा, परमाणु होगा। अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे तब की बात कर रहा हूँ, उससे 5 गुना बड़ा होगा, समझ में आ रहा है, 5 गुना बड़ा होगा, और कोई विशेष इसमें बात नहीं है। नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व क्या होता है डियर, ये देखते हैं। अभी हमने नाभिक का आयतन देखा और एक रिलेशन ये भी देखा ना, याद रखिएगा, एक रिलेशन हमने ये भी देखा, r0 a क्यूब। ओके, सॉरी 1/a क्यूब, ये रिलेशन भी हमने देखा। सॉरी यार, r ये देखा है ना। चलिए अब ये देखते हैं नाभिक का घनत्व क्या है। नाभिक का घनत्व देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो माना कि किसी परमाणु में न्यूक्लियनों की संख्या a है, ठीक है, क्या है, a है। हम सबको जैसे कि पता है a क्या है, a है परमाणु द्रव्यमान संख्या, जो कि परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो न्यूक्लियनों की संख्या a है एवं नाभिक की त्रिज्या r है, नाभिक की त्रिज्या r है। तब आयतन जो होगा, तो आयतन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, v सबको पता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, होता है कि नहीं होता है। अब वहां से देखिए, वहां से हम लोग r का वैल्यू रख देंगे, तो 4/3 पाई, और ये हो जाएगा r0 a 1/3, और पूरे का क्या है, होल क्यूब है। ओके, तो देन v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब और a, यह आ गया इसका आयतन। अब यदि न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान, अब यदि न्यूक्लियन क्या है बताओ मुझे, न्यूक्लियनों का औसत
औसत द्रव्यमान m है। क्या है? द्रव्यमान m है। तो न्यूक्लियन क्या है मेरे भाई? न्यूक्लियन होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, सम्मिलित रूप से एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और उसी को हम लोग उन दोनों की संख्याओं का, देखो न्यूक्लियन क्या है, अब ये बता देता हूं मैं आपको। न्यूक्लियन और परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि ए और न्यूक्लियन में अंतर क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, सम होता है। लेकिन न्यूक्लियन, उसमें कुछ पॉजिट्रॉन भी पाए जाते हैं नाभिक में और कुछ कण पाए जाते हैं। तो उन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब यदि न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान m है, तब मतलब न्यूक्लियन जैसे कि ये समझ लो मेरे भाई, कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल। ये हीलियम है। क्या है? हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, वो है 4 होता है। तो इसमें 2 ठो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। 2 ठो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और 2 ठो क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक का द्रव्यमान, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, बराबर होता है। जितना द्रव्यमान इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इनका एक का द्रव्यमान क्या है? m है, औसत, इसलिए बोला गया है औसत द्रव्यमान क्या है? m है। तो m यदि औसत द्रव्यमान होगा तो तब नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा मेरे भाई ma। क्यों बताओ मुझे? एक का द्रव्यमान m है, तो 4 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 इन सबको हम लोग कंप्लीटली क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा या 4m हो जाएगा। एक का द्रव्यमान m है तो 4 का हो जाएगा 4m या am। हम नहीं जानते कौन सा नाभिक ले रहे हैं, कोई भी नाभिक ले सकते हैं, इसलिए हम ए ले लेते हैं। तो कंप्लीटली उसका द्रव्यमान हो जाएगा ma, नाभिक का। अतः नाभिक का घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सबको पता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मेरे भाई द्रव्यमान क्या हो गया इसका? ma, और आयतन क्या हो गया? यहां से ले लीजिएगा 4/3 पाई r नॉट क्यूब ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसका डेंसिटी हो जाएगा, घनत्व जो हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, वो हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r नॉट क्यूब। ठीक है, इसको आप d से भी रिप्लेस कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है? ये देखिए, d इज प्रोपोर्शनल टू 3 इज द कांस्टेंट, 4 इज द कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट, r नॉट इज द कांस्टेंट, m इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इस प्रकार जो d होता है, घनत्व होता है, वह परमाणु द्रव्यमान संख्या से पूर्णतः पृथक होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है। वह जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्यादा है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड बिल्कुल भी, यहाँ इस इक्वेशंस के जरिए तो बिल्कुल भी इस पर डिपेंड नहीं करता कि परमाणु संख्या ज्यादा है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि जब हम अपर लेवल में जब पढ़ाई करते हैं, अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो हम सबको पता है, जैसे राइट से आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसका क्या होने लगता है? नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने क्यों लगता है भाई? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक, जो परमाणु त्रिज्या जो है छोटी होने लगती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको यहाँ पे वर्तमान स्थिति में इसके बिल्कुल डेंसिटी को देख रहे हैं तो इसमें कोई भी जो है ये परमाणु द्रव्यमान संख्या पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यह स्वतंत्र होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, उसके बढ़ने से घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इसी में तीसरा इसका विशेषता देखिए, तीसरा विशेषता क्या है? परमाणु आवेश या नाभिक का आवेश। तो नाभिक का जो आवेश होता है डियर, नाभिक आवेश
तो नाभिक का जो आवेश होता है वह उसमें उपस्थित आवेश का, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, आवेश का जेड गुना होता है। ये देख लीजिए प्लस माइनस, ये नाभिक का आवेश दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है चाहे वो आपका ऋण आवेश हो तब भी उसमें आवेश की मात्रा जो होती है 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, चाहे वो प्लस आवेश हो उसमें भी आवेश की मात्रा जो होती है 10⁻⁻⁹ कूलाम ही होता है, सब जानते हैं, है कि नहीं। तो जेड क्या है, इफेक्ट करता है, जैसे कि वो हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन होगा तो केवल ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक आवेश हो जाएगा, जबकि हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम के लिए 3e हो जाएगा, सॉरी हीलियम लिथियम, सॉरी यार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए 3e हो जाएगा, बेरिलियम के लिए 4e हो जाएगा, बोरान के लिए 5e हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा उसके नाभिक में आवेश। ठीक है, तो नाभिक में आवेश चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो के जेड गुना होता है, और जेड क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या है डियर स्टूडेंट, चौथा भी यही देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक का 99.99% नाभिक का ही द्रव्यमान होता है, मतलब लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसका होता है, नाभिक का ही होता है। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है कि किसी भी परमाणु में के नाभिक में न्यूक्लियन आपस में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। अब देखिए प्रोटॉन नाभिक में ही कई प्रोटॉन है कि नहीं है, जिस सोडियम ले लिए तो 11 प्रोटॉन है, तो भाई मेरे दोनों में तो सेम आवेश है, उसको तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से क्यों बंधा हुआ है। बताओ, एक निश्चित कक्षा में ही क्यों चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि उनके दोनों के मध्य आकर्षण बल रहता है, और आकर्षण बल है तो उसको गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको भी केंद्र बल प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन को, कौन, नाभिक, जिसके कारण वो वृत्ति गति करने लगता है, गिरता नहीं है ना तो भगता नहीं है, छूटता भी नहीं, बंध जाता है। ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि प्रोटॉन बंधे हुए रहते हैं, तो इस बल को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। इतना जो है सस्पेंस रखा और बताया क्या, नाभिकीय बल। वे एक दूसरे के साथ किस बल से बंधे होते हैं, नाभिकीय बल। ऐसा नहीं है, जब आप अपर लेवल के क्लासेस पढ़ाई करोगे, हायर एजुकेशन, तो वहाँ पता चलेगा इसमें बहुत जो है, ठीक है, डेरिवेशन है, कैसे बंधा रहता है, तो अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं वर्गीकरण किस चीज का, नाभिक का, समस्थानिक, संभारिक। नाभिक के प्रकार या नाभिक के वर्गीकरण, तो इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है डियर, एक होता है हमारा समस्थानिक, जिसको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। एक होता है हमारा समभारिक, आइसोबार, समभारिक, और एक होता है हमारा आइसोबार, और एक होता है समन्यूट्रॉनिक, जिसको हम लोग समन्यूट्रॉनिक, इस प्रकार। ठीक है, तो क्या होता है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, सुनिए। समस्थानिक ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनके एक ही तत्व के, ऐसे परमाणु, याद रखिएगा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान होती है, किंतु परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या, वही चीज है दोनों। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, तो ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो हम लोग जानते हैं डियर, वो 1H1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और प्रोटॉन जो होता है वो होता है कितना, प्रोटॉन होता है 1। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है। ड्यूटेरियम, ये क्या है, ड्यूटेरियम, ये भी हमारा 2H1 है,
यहाँ क्या होता है 1, हम सबको पता है 1 क्या है, जेड, और जेड क्या है भैया, प्रोटॉनों की संख्या होती है। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ भी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी। P = 1 बट N = 1, ठीक है। न्यूट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1। तो ये जो होता है परमाणु भार, वो कितना हो जाएगा, परमाणु भार जिसको हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो हो जाएगा Z + N। तो 1 Z + N, तो ये P क्या है, Z है ना, तो दोनों को योग करोगे तो कितना हो जाएगा 2। ट्राइटियम, तो ट्राइटियम में 3H1 होता है। तो जहां न्यूट्रॉन होते हैं 2 और प्रोटॉन होता है 1। तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट, इस सभी का परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि समस्थानिक परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान होता है। इस कारण इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, सर्वप्रथम मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था, उस समय जो है समस्थानिकों के लिए भी स्थान दिया था, समस्थानिकों को भी स्थान दिया था, ठीक है। किंतु इनके रासायनिक गुण समान होने के कारण और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इनको भिन्न भिन्न पृथक स्थान नहीं दिया गया है, वरन एक ही स्थान पर जो है एक तत्व को एक ही स्थान दिया गया है, उसके परमाणु जो है समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया है। बात कर लेते हैं समभारिक, तो यहां जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा। तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु नहीं है, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यूरेनियम 235, 92 एंड 238, 92। और क्या होता है डियर स्टूडेंट, दूसरा और आप लोग लिख सकते हैं, क्या चीज बताइए मुझे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल ये भी है भाई, ऑक्सीजन 8, 16, 17, 18। तो ये क्या हो जाएगा, समभारिक होगा कि समस्थानिक होगा, डेफिनेटली समस्थानिक होगा। सब में प्रोटॉनों की संख्या समान है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है यार। लेकिन ये जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन 9, 17 और 8, 17, ये क्या डियर स्टूडेंट, वो संभारिक है, संभारिक एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन संभारिक का उदाहरण है। और संभारिक का उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, आर्गन 18, 20, कैल्शियम 40, ओके। ये देखिए दोनों का परमाणु भार समान है, आप लोग सीक्वेंस से बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है, किंतु इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। समन्यूट्रॉनिक की बात करें तो ऐसा जो है परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु उनके न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे पोटेशियम और पोटेशियम 19, ठीक है। नहीं, इसका परमाणु क्रमांक समान होना अनिवार्य नहीं है, किंतु इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका होता है आपका 40, एवं कैल्शियम 20, 40, ओके। इसी प्रकार और एग्जांपल है डियर, सॉरी ये हो जाएगा हम लोग का 39, ठीक है, 39 एंड 40। इसी प्रकार है सोडियम 23, 11 एंड मैग्नीशियम 12, 24। आप इसमें देखिए तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये है ए, ये फॉर्मूला से निकालिए तो A = हमारा होता है Z + N, यहाँ फॉर्मूले से निकालिए, मतलब ये 23 है, ठीक है, और Z का वैल्यू हमको दे रखा है 11, तो N का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 23 माइनस करेंगे 11, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12
तो 24 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मीन्स दैट इन न्यूट्रॉन संख्या समान है। 39 माइनस 19 करेंगे 20 आ जाएगा। 40 माइनस 20 करेंगे 40 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, तो ये है डियर सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ रहा है? तो ये है सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक और समस्थानिक। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।